कर राजू भाई। भाग्य भाग्य सारे भाग्य। जी हाँ दोस्तों, तीर्थ नगरी में भारी बवाल के बीच बिगड़ गए हालात इतने बिगड़े कि पुलिस और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती ये कि ऐसी विकट परिस्थिति से कैसे निपटा जाए, कैसे अपना आशियाना बचाने की जंग में कूद पड़े हजारों परिवार, हजार लोग। सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक तक किया जाम। इसके बाद जो हुआ उसने माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया। अब भारी विरोध और पथराव का शिकार हो चुकी उत्तराखंड की मित्र पुलिस क्या कर रही है, क्या रणनीति उसकी है, आगे क्या होगी नई तस्वीर, बताऊंगा आपको इस पूरे हो हल्ले पर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, हालात क्यों बिगड़ गए कैसे जहां कुछ रोज पहले तक कई दशकों से जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, वहां आज हालात कैसे बिगड़ गए, कैसे पुलिस फोर्स को रात के अंधेरे में मार्च निकालना पड़ा और दिन में पुलिस लोगों के गुस्से का शिकार हो गई। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। यह मामला सरकार और पुलिस प्रशासन के साथ वन विभाग के लिए गले की वो हड्डी बन चुका है जो बहुत तकलीफ देने वाला है। इसलिए यह आमना सामना, रेलवे ट्रैक जाम, पुलिस पर पथराव, पुलिस का लाठीचार्ज। लेकिन सवाल सिर्फ एक है कि कैसे होगा इस पूरे मामले का समाधान पटाक्षेप। कर राजू भाई। वैसे दोस्तों, सरकारों की कारगुजारी और प्रशासनिक हिलाहवाली का यह नतीजा है, सिस्टम के निकम्मेपन की यह तस्वीर जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ऋषिकेश के आसपास के इलाकों में देखने को मिली। वन भूमि चिन्हीकरण की कार्रवाई को लेकर लोग काफी आशंकाओं से घिर गए और खौफ ऐसा कि लोगों को लगा कि उनका घर बार उजड़ने वाला है, वो बेघर होने वाले हैं, वो सड़क पर आने वाले हैं। लिहाजा विरोध भी शुरू हुआ, प्रदर्शन का दौर चला और लोग सड़क पर उतर आए। इसी कड़ी में सैकड़ों लोग जब सड़क पर उतरे तो प्रशासन के नाक में दम हो गया, रेलवे ट्रैक जाम हो गया, रेल प्रभावित हुई और मामला और ज्यादा तब गर्मा गया जब पुलिस या प्रशासनिक टीम पहुंची मामले को समझाने सुलझाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए। तो लोग मानने को तैयार नहीं थे, पथराव हो गया। भाग्य भाग्य सारे भाग्य। दरअसल दोस्तों, वन विभाग के कब्जे वाली भूमि हाथ से जाता देख लोगों में गुस्सा भी देखने को मिला। आक्रोशित लोगों ने सड़क तो छोड़िए, रेल मार्ग को भी जाम कर दिया। मनसा देवी रेलवे फाटक पर सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, ट्रैक पर बैठ चुके थे, जिसमें महिलाएं सबसे ज्यादा थी। स्थानीय लोगों का कहना यह कि जान जाए तो जाए, लेकिन उनकी जमीन, उनका घर, उनका आशियाना, उनकी भूमि उनके हाथ से न जाए। जब ये इलीगल था, ये जंगलात में था, तो भाई ये बिजली का बिल इन्होंने कैसे दे दिया, बिजली प्रोवाइड कैसे करवा दी इन्होंने, पानी कैसे दे दिया इन्होंने, ये सारे बिल दिए इन्होंने हमें, और वो लीगल है और हम इलीगल कैसे होगा, ये बताइए। दोस्तों, लोगों ने प्रदर्शन करते हुए वन विभाग की कार्रवाई का विरोध किया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद, जो लोगों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दे रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। स्थिति इतनी गंभीर हुई कि लोग अपनी मांग पर अड़े रहे और पुलिस प्रशासन ताकता रहा, झांकता रहा। जब पथराव हुआ, स्थिति हाथ से बिगड़ती दिखी तो पुलिसिया कार्रवाई भी अब सामने आ रही है। कार्रवाई के नाम पर यह कि पुलिस अब उन तमाम लोगों की धरपकड़ कर रही है जिन लोगों ने पुलिस प्रशासन पर, वन विभाग के कर्मियों पर पथराव किया। इसमें जो खबर निकल कर आई वो ये कि शुरुआती तौर पर 5 से 6 लोगों की गिरफ्तारी हो गई और बाकी लोगों को लेकर अब पुलिस ये कह रही है कि वीडियो सार्वजनिक करेगी, यानी कि सार्वजनिक मंच पर वीडियो डाले जाएंगे, उनकी पहचान होगी जो लोग इस पूरे घटनाक्रम में पथराव में शामिल हैं। जो आपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में कमेटी बनी थी जिसमें फॉरेस्ट की जो
अतिक्रमण हुआ था उसको हटाने के लिए बनी थी और ये सर्वे किया जा रहा था। जो लोग अतिक्रमणकारी थे, जो अवैध थे, उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कल भी देखा गया सब काफ़ी विरोध प्रदर्शन था और आज चूँकि इसको सबको समझाया बुझाया भी जा रहा था, इसी दौरान जो है कुछ अग्रेसिव होकर रेलवे लाइन को ब्लॉक कर दिया गया, जिसमें और जिससे ट्रेन की बाधित हो गई इसमें कुछ घंटों के लिए। और पुलिस बल द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा जब समझाया गया तो उनके द्वारा इसमें काफ़ी पथराव किया गया, जिसमें कुछ लोग चोटिल भी हुए हैं। और साथ ही साथ इसका वो धरने पर बैठ गए थे, सड़कों पर जाम किया गया। इसको देखते हुए जो है पुलिस बल द्वारा से फ्लैग मार्च किया जा रहा है। जो भी इसमें लोग चिन्हित हुए हैं, खासकर ऐसे लोग जो इस पूरे मॉब को भड़का रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट इसके पीछे, ऐसी लैंड को कब्जाने के पीछे हो, चाहे वो कहीं ना कहीं से उसमें जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा लोगों को भड़काया गया, उनको चिन्हित किया गया, उनके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा लिखा जा रहा है और उन्हीं की दबिश के लिए या फ्लैग मार्च किया जा रहा है। उन्हीं की दबिश आगे कल का अगर कुछ इशू होता, क्योंकि अभी ये तो लगातार इस पर जो हमारी कार्रवाई जो फॉरेस्ट की होनी थी वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, बट नॉन ऑर्डर एक अलग। दोस्तों इतना भर नहीं है, इस पूरे मामले पर एक और खेल सामने आ रहा है। वो खेल ये है कि यहां पर जो भूमि दी गई थी कुछ और करने के लिए, यानी कि मैं आगे बताऊंगा कि क्यों ये भूमि लीज पर दी गई थी और कितने वक्त तक दी गई थी। लेकिन लोगों ने क्या किया, कुछ दलालों ने, कुछ प्रॉपर्टी बिल्डर ने, कुछ ऐसे फर्जी लोगों ने इस जमीन को फर्जी कागजात के जरिए बेचने का काम किया। लोगों ने पैसा लगाकर इस जमीन को खरीदा भी है, तब जाकर वहां आशियाना बना है। लेकिन जब बेचने की अनुमति नहीं थी तो बेचा कैसे? तब प्रशासनिक लोग, वन विभाग के लोग आंखें बंद कर बैठे रहे, सरकार के लोग देखने तक नहीं गए। जमीनें बिकती रही, लोग खरीदते रहे, आशियाना बनता रहा और आज एक इतनी बड़ी बस्ती बन गई। हजारों हजार लोग उस बस्ती में हैं, हजारों घर हैं, उनका परिवार है, उनकी रोजी रोटी है। दोस्तों हालात और ज्यादा बिगड़ते हुए अब दिख रहे हैं, क्योंकि मामला शांत होने की बजाय और ज्यादा उग्र हो रहा है। वन विभाग की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई से नाराज लोग अब मानने को तैयार नहीं। पुलिस के साथ प्रशासन की टीम को लगातार घेरा जा रहा है। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मौके पर जीआरपी को भी लगाया गया। संदिग्ध परिस्थितियों में भीड़ से किसी ने पुलिस पर पथराव किया तो उसकी अब छानबीन होगी, यानी उन लोगों को भी पकड़ा जाएगा जो लोग इस पूरे मामले पर कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर पथराव कर रहे थे। लेकिन दोस्तों लोगों के पास ऑप्शन क्या था, अब मुझे बताइएगा कमेंट के जरिए। लोगों के पास कौन सा वो विकल्प था कि अपने आशियाने को टूटता देखते या फिर उसे बचाने के लिए कुछ कार्रवाई करते। चिन्हीकरण हो रहा था, इसका मतलब यह है कि आज नहीं तो कल उनके आशियाने पर खतरा जरूर था। अब दोस्तों बताता हूं आपको कि यह तनाव बना क्यों है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है। दरअसल दोस्तों निर्माण कैसे करा, सरकारी स्कूल की सुविधा कैसे दी, सीवर लाइन की परियोजना कैसे दी, बिजली के कनेक्शन कैसे दे, तो अनेकों सुझाव आए हैं और काफ़ी दस्तावेज भी पुराने लोग लेके आए हैं। उन सभी दस्तावेजों को लेकर और एक आपसी रायशुमारी कर ये अपना पक्ष हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रखें। यह मामला ऋषिकेश क्षेत्र की करीब 2866 एकड़ भूमि का है, जिसे 26 मई 2050 को 99 साल की लीज पर पशु लोक सेवा मंडल संस्थान को दिया गया था। गौर कीजिएगा दोस्तों इसमें क्या हुआ। इस लीज की जो समय सीमा थी साल 2049 तक निर्धारित है। लीज की शर्तों के मुताबिक, इन शर्तों का उल्लंघन भी यहां बताया जा रहा है, वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के मुताबिक और पुलिस के मुताबिक कि कैसे उन शर्तों को दरकिनार किया गया। इस भूमि का इस्तेमाल दगड़ियों पशुपालन के लिए होना था, उद्यान चारा उत्पादन के लिए होना था और अन्य निर्धारित उद्देश्यों के लिए जो इसमें शर्तें लगाई गई थी। उच्चतम न्यायालय का जो आदेश था 22 दिसंबर का, तो उसके क्रम में पशु लोक सेवा समिति की जो लैंड थी उसमें जो है माननीय न्यायालय द्वारा जो है आदेश पारित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जितनी वेकेंट लैंड है रेजिडेंशियल हाउसेज को छोड़ते हुए तो उनको जो है अपने पोजीशन में ले लिया जाए। तो इसी क्रम में हमने जो है डिफरेंट टीम्स का गठन किया था और टीम्स द्वारा जैसा उन्होंने बताया है कि कार्रवाई जो है पूर्ण कर दी गई है और उसमें अब हम लोग जो है डेटा कंपाइलेशन और जो माननीय उच्चतम न्यायालय में एक रिपोर्ट फाइल होनी है कंप्लायंस रिपोर्ट, तो उसके क्रम में कार्रवाई कर रहे हैं। विरोध देखने के लिए मिल रहा है, किस तरीके से बताया जाएगा? देखिए, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश है वो स्पष्ट है, तो जो है सभी को स्पष्ट निर्देश जो है बताया भी गया और क्योंकि इसमें जो भी
रिव्यू या कुछ भी होता है तो माननीय उच्चतम न्यायालय के में ही जो है उसको किया जा सकता है, तो उसी से जो है सबको अवगत भी कराया जा रहा है। सर न्यायालय का पालन करवा रहे हैं अब जो पदाधिकारी ये मांग क्या रखते हैं आप? जी इनसे कुछ ज्ञापन जो है हमको प्राप्त हुए हैं, तो उनको भी जो है हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे और जो सक्षम फोरम होगा उनके समक्ष उसको रखा जाएगा। करीब कितनी भूमि आपने अपने अभी हमारी जो डिफरेंट टीम्स बनी थी उनका डेटा कंपाइलेशन होगा, उसके बाद ही हम जो है एग्जैक्ट डेटा जो है बता पाएंगे। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, यहां वो सब नियम कायदे ताक पर रखकर कुछ लोगों ने जालसाजी की। समय के साथ यह बात सामने आई कि लीज पर दी गई इस भूमि का इस्तेमाल जो तय उद्देश्य था जिसके लिए दी गई थी उसकी बजाय अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में होने लगा। लीज को कथित रूप से सबलेट यानी कि किसी किराए की संपत्ति को उसके मूल किराएदार की ओर से किसी और तीसरे व्यक्ति को थोड़े समय के लिए किराए पर दे देना, जो नियम के खिलाफ था। ऐसा हुआ। इस मामले को लेकर दोस्तों हाल में देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा था कि सरकारें और प्रशासन मुखदर्शक बनी रही और जमीन पर कब्जा होता रहा। वैसे यह बात सच भी है दगड़ियों, अगर पहले इस पर ध्यान दिया गया होता तो आज न यहां हजारों लोगों को संकट में आना पड़ता, यहां हजार लोगों की बसावट नहीं होती और न ये लोग आज अपना घर बार उजड़ने की शंकाओं के साथ सड़क पर और रेलवे ट्रैक पर बैठते और न स्थिति ये तनावपूर्ण बनती। लेकिन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च अदालत ने वन भूमि पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण को लेकर राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए थे, सख्त टिप्पणी की थी। अब मजबूरी सरकार की भी है, हालांकि वोट बैंक दूसरी तरफ है। कोर्ट ने साफ निर्देश दिए कि वन क्षेत्र में हो रहे अवैध कब्जे की गहनता से जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। यही काम सरकार ने किया। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद उत्तराखंड शासन ने इस पूरे मामले की जांच के लिए औपचारिक रूप से एक समिति का गठन किया। शासन से गठित इस 5 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल धीरज पांडे कर रहे हैं। समिति में कई और लोग हैं जिसमें सीएफ शिवालिक देहरादून डीएफओ, एडीएम वित्त हैं, ऋषिकेश एसडीएम को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। लेकिन लोगों को डर इस बात का है कि उनकी सालों की कमाई, उनका घर बार सब कुछ उजड़ जाएगा इस चिन्हीकरण के बाद, इस कार्यवाही के बाद। हालांकि दोस्तों दूसरी तरफ प्रशासन और शासन यह बात कह रहा है कि उजड़ने नहीं दिया जाएगा। लेकिन क्या लोगों को भरोसे में लेना पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी नहीं समझा गया? क्या लोगों को समझाने और उनको बुझाने में कोई कमी देखने को मिली? क्योंकि जहां सालों से 1950 से लेकर आज तक कोई प्रशासनिक अधिकारी ने कदम नहीं रखा हो और अचानक से दल बल के साथ पहुंच जाए तो लोग शंका में आएंगे जरूर। ऐसे में इस पूरे मामले का पटाक्षेप कैसे होगा यह कोई बताने को तैयार नहीं है, ना ही किसी के समझ में आ रहा है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, जो लोग मान नहीं रहे, जो लोग पथराव कर रहे हैं उन लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद क्या इस समस्या का समाधान निकल पाएगा? 1950 की लीज पर दी गई उस वन भूमि का क्या होगा जहां पर आज कई कॉलोनियां कट चुकी हैं, कई लोग प्लॉट बेचकर, घर बेचकर माला माल हो चुके हैं, कई प्रॉपर्टी डीलरों की बल्ले बल्ले हो चुकी है। क्या वहां तक ये जांच पहुंच पाएगी? क्योंकि बकौल पुलिस जांच तो वहां भी हो रही है। बल एसएसपी देहरादून कहते हैं कि उन प्रॉपर्टी डीलर्स और ऐसे जालसाजों पर भी शिकंजा कसेगा जिन्होंने लीज की भूमि को बेच दिया। आगे क्या होगा यह देखना होगा। लेकिन इस पूरे संकट के लिए किसे जिम्मेदार ठहराऊं दगड़ियों? किसे जिम्मेदार माना जाए? वन विभाग को, उत्तराखंड की सरकारों को, पुलिस महकमे को, या उन लोगों को जिन्होंने तिनका जोड़कर यहां पर आशियाना बनाया? भाई पहले जब बुनियाद पड़ रही थी, ईंट जड़ रही थी तो उसी समय मना कर देते, उसी समय तुड़वा देते। ऐसा नहीं होता ना। तब तो शायद खेल हुआ होगा, कोई गया भी होगा तो पैसे लेकर वापस आ गया होगा। लेकिन आज जिम्मेदार किसे को? आप बताइएगा कमेंट के जरिए। दगड़ियों में साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। राजू